गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्रामपाली स्थित अनाज गोदाम में सोमवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। गेहूं की भारी बोरियों से भरा रैक अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से पल्लेदारी का काम कर रहे 32 वर्षीय चंद्रभान राजभर की दर्दनाक मौत हो गई। गोदाम में काम कर रहे अन्य मजदूरों के बीच अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जी आपको बता दें कि पीपीगंज थाना क्षेत्र के करथहरी गांव के रहने वाले चंद्रभान राजभर लंबे समय से पाली स्थित अनाज गोदाम में पल्लेदारी का काम कर रहे थे। रोज की तरह सोमवार दोपहर गेहूं से भरा एक ट्रक गोदाम पहुंचा। मजदूर रैक में बोरियां जमा कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक भारी भरकम बोरियों का अंबार ऊपर से नीचे की तरफ गिर पड़ा। किसी को संभलने या बचने का मौका तक नहीं मिला और चंद्रभान उसी ढहे हुए बोरी के पहाड़ के नीचे दब गए। घटना के बाद मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। साथ ही मजदूरों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर बोरियों को हटाना शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद चंद्रभान को बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी हालत अत्यंत गंभीर थी। उन्हें ठर्रापार स्थित सीएचसी ले जाया गया, मगर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना गांव पहुंचते ही घर वालों में कोहराम मच गया। स्थानीय मजदूरों ने बताया कि गोदाम में जिस गेहूं का स्टॉक रखा गया था वह सहजनवा थाना क्षेत्र के गैलेंट कंपनी, जिसे सुरभि मिल भी कहा जाता है, उसी का माल था। मजदूरों का आरोप है कि गोदाम में सुरक्षा के मानक बेहद कमजोर हैं। भारी बोरियों को ऊंचाई पर लगाने के दौरान कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराया जाता और रैक की मजबूती पर भी कभी ध्यान नहीं दिया गया। मजदूरों ने यह भी कहा कि पहले भी कई बार गोदाम प्रबंधन को लापरवाही हटाने के लिए चेताया गया था, लेकिन कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हादसे के बाद मृतक के परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। परिवार ने गोदाम प्रबंधन की लापरवाही को मौत की सीधी वजह बताते हुए सहजनवा थाना पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी है। ग्रामीणों का कहना है कि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर प्रबंधन के रवैये में लगातार अनदेखी देखी जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही सीओ गीडा कमलेश सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अधिकारियों ने पूरे घटना स्थल का निरीक्षण किया और बोरियों के ढहने की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने चंद्रभान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ गीडा का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और प्रबंधन की लापरवाही की जांच की जा रही है। वहीं सहजनवा थाना प्रभारी ने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया कि प्रशासनिक स्तर पर हर संभव आर्थिक सहायता दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही सुरभि फ्लोर मिल के संचालक से बात कर घटना की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है। हादसे के बाद चंद्रभान के घर में मातम पसर गया। 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने बताया कि चंद्रभान के घर पर 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र भी बहुत कम है। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, ऊपर से माता पिता भी बुजुर्ग हैं, जिससे पूरा परिवार बेसहारा की स्थिति में आ गया। चंद्रभान अपने परिवार का एकमात्र सहारा था और रोज की मजदूरी से ही घर का खर्च चलता था। पाली गोदाम में हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि आखिर चंद्रभान की मौत का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और परिवार न्याय की मांग कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गोरखपुर फर्स्ट।